क्लास 7 के असेसमेंट के सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लास 7 का, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। ये सभी राइटर के ही माफ़ कीजिएगा, ये सारे ही हमारे लिब्रे ऑफिस के ही एप्लीकेशन हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, मतलब किस में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए राइटर। लिब्रे ऑफिस में राइटर में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 2 कमांड पे काम करता है, या तो GUI या फिर CUI। या तो कमांड यूजर इंटरफेस, अदरवाइज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम करने पड़ेंगे वो सारे कमांड के थ्रू करने पड़ेंगे। लाइक जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, डॉस में होता है, आपका लिनक्स में भी होते हैं। और एक दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपके विंडोज़ PC में होते हैं। आजकल लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी GUI बेस पे काम होता है। जैसे हमारे ICT लैब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लिनक्स होने के बावजूद भी उसमें GUI बेसिस पे काम होता है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, मतलब लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहाँ पे चला सकते हैं। मैक OS पे, दैट मीन्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स मशीन पर, या विंडोज सिस्टम पर, या ऑप्शन नंबर 4 लिनक्स, विंडोज और मैक सभी सिस्टम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस को हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है उबंटू। उबंटू क्या है, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी एंड सेकंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें रैम आपके वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है एंड रोम आपके नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आता है। सो इसका आंसर होना चाहिए 2। अगला क्वेश्चन है Ctrl+S इज यूज फॉर। Ctrl+S किस के लिए यूज होता है। तो Ctrl+S का यूज हम लोग किसी एप्लीकेशन को सेव करने के लिए करते हैं किसी प्रोग्राम में। आप अगर राइटर में यूज कर रहे हैं या कैल्क में यूज कर रहे हैं तो Ctrl+S का यूज सेव करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सेव। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करके लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A होना चाहिए, Ctrl+Q। Ctrl+Q को एक साथ प्रेस करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं। तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर A है वो उसका आंसर सही होना चाहिए OS को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति, दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, तीसरा है गोपनीयता एंड चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर के कौन से गुण हैं। तो दिए गए सभी गुण, वो स्पीड भी उनकी बहुत होती है, वो त्रुटि रहित कार्य भी करते हैं और इसमें प्राइवेसी भी रहती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D सही आंसर होना चाहिए, उपयुक्त सभी।